बैक टू अवर चैनल विद्यम अकेडमी। तो आज हम जो है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि लेक्चर 3। हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या देखे, सोर्सेज देखे। कितने सोर्सेज हैं हिस्ट्री के अंदर? 3 सोर्सेज है, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। तो हमने रिटन सोर्सेज की डिटेल स्टडी की है, मटेरियल सोर्सेज की डिटेल स्टडी की है। तो आप उस लेक्चर को जो है वो ज़रूर देखना, रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड मटेरियल सोर्सेज। तो आप जो है वो रिटन सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज का डिटेल लेक्चर ज़रूर देखना। हम जो है वो अभी ओरल सोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ओरल सोर्सेज, बेसिकली सोर्सेज का मतलब क्या होता है? सोर्सेज का मतलब जो है वो सबूत होगा। अगर हम इस चैप्टर के टर्म में अगर देखें, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कह रहा है हिस्ट्री का आप सोर्स बताइए कि हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता चला। हमने लेक्चर 1 में बताया है कि हिस्ट्री जो है वो दो एराज में, इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो आप वहाँ पे ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों लेक्चर है। आप उस लेक्चर को पहले देखना, तभी आप लेक्चर 3 देखेंगे, तभी आपको समझेगा। तो ओरल सोर्सेज क्या है? माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर। मतलब कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पे रिटन लैंग्वेजेस नहीं यूज़ होती है। आपने कुछ मुंह से कहा, आपको पता होगा आपके ओरल एग्जाम्स वाइवाज होते हैं स्कूल में, कॉलेज में जब हम थे, तो उस एग्ज़ाम में हम कुछ भी रिटन करते नहीं, आपको अपने मुँह से बताना है। आपको अपने मुंह से बताना, हाँ ये आपने पोएम्स याद कर लिया, लेसन्स याद कर लिया, कोई भी चीज़ है, राइम्स की सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी, वो जो है वो ओरल सोर्सेज के अंदर आता है। वैसे हिस्ट्री का ओरल सोर्सेज के इस बारे में बताता है कि आपको कुछ पता है, आपने किसी को बताया, तो कोई भी बात आपको, जैसे कि अगर हम देखें तो ओरल सोर्सेज जो है वो 2 चीज़ों में जो है वो क्लासीफाई हुआ है। एक ट्रेडिशनल सोर्स है उसका, जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज हम क्या कहेंगे, जनरेशन टू जनरेशन। अगर आपको कुछ पता है तो आप उससे ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे अगर मुझे पता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत सी बातें ऐसे बताते हैं जो उन्होंने अपने टाइम पे की है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले बिल्ड हुई है, तो हमको उसके बारे में बताएगी, हमारे बड़ों ने हमें उस बारे में बताया है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमको पता चला कि हाँ हमारे बड़ों ने बताया है कि हाँ ये चीज़ हम ऐसा करते थे, या उस टाइम पे ऐसा चलता था, ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसी चीज़ें मिलती थी, सस्ती महंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हमको हमारे पेरेंट्स बताते हैं। अभी हमें पता है, हम अपनी आगे जनरेशन को पास करेंगे। तो वैसे ही ट्रेडिशनल मेथड में ओरल सोर्सेज तो ऐसे ही ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। और अगर हम देखें बहुत सी बात, ओरल सोर्सेज, बेसिकली ओरल सोर्सेज के अंदर क्या होते हैं? फोक लाइफ्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, मतलब फोक टेल जिसे हम कहते हैं। टेल्स का मतलब क्या होता है? स्टोरीज होता है। फोक टेल होगा, प्रोवर्ब होगा। प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? कहावतें होती हैं। आपको बहुत सारी कहावतें पता होगी, आपने हिंदी के लेक्चर में देखा बहुत सारी है। नाचना चाहने आंगन टेढ़ा, ये भी बहुत मतलब वैसी मशहूर प्रोवर्ब है। ऐसी बहुत सारी, कल करो सो आज कर, ये वाली भी प्रोवर्ब आपने सुनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओरल सोर्सेज के अंदर आती है। फोक लाइफ, ये भी आता है ओरल सोर्सेज के अंदर। यहाँ पे कोई भी ओरल सोर्सेज के अंदर क्या होती है? रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता, कोई भी चीज़ जो है वो लिखी नहीं जाती। रिटन लैंग्वेज क्या है? रिटन लैंग्वेज का इस्तेमाल हम ओरल सोर्सेज के अंदर नहीं करते हैं। यहाँ पे खाली ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने माउथ से कोई चीज़ बता रहे हैं, आप कोई चीज़ बताएंगे। जनरेशन टू जनरेशन हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ट्रेडिशनल में, और वैसे फोक लाइफ आप देख लीजिए। स्टोरीज में फोक टेल्स, टेल्स का मतलब कहानी होती है, और प्रोवर्ब, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पावड़ाज होते हैं, पावड़ाज मराठी की कोई चीज़ होती है, पोएम्स होती हैं जिसमें हम राइम स्कीम यूज़ करते हैं, और पैराग्राफ टू पैराग्राफ रहता है। ठीक है, तो ओरल सोर्सेज के अंदर ये है। अब ओरल सोर्सेज जो होता है ना हमारा, ये बहुत ही मेन सोर्सेज है, और ओरल सोर्सेज भी कहीं ना कहीं मटेरियल से और रिटन सोर्सेज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि रिटन सोर्सेज में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ओरल सोर्सेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे आप शायरीज देख लीजिए। शायरीज भी हम मुंह से कहते हैं, मतलब माउथ से कहते हैं वो चीज़। कहानियाँ सुनाना हो गया, गाने वगैरह हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो किसके अंदर आती है? ओरल सोर्सेज के अंदर आती है। तो ये भी कहीं ना कहीं सुना, हाँ ये शायरी कभी थी, या ये पोएम्स किसी और पोएम राइटर ने लिखा था, देखो वहाँ पे मेंशन रहता है। तो उससे भी हमको जो है वो हिस्ट्री का सोर्स पता चलता है। और हम अगर एक कॉमन एग्जांपल लें, बहुत सी ऐसी बातें रहती है जो हमें पता नहीं होती है। आपके आसपास मोहल्ले में ऐसा रहता होगा, आपको कोई बात सबके घर के बारे में कैसे पता चलेगी, लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है जब गेट टुगेदर होता है, कोई बात, हाँ कि इसके यहाँ ये हो रहा है, फलाने का ये, कोई भी ऐसी बात रहती है जो आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो गेट टुगेदर में भी क्या हो रहा है, हम अपने मुंह से डिस्कस कर रहे हैं, हमको कुछ तभी भी हमको इन्फॉर्मेशन का सोर्स मिल रहा है, हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ। और ओरल सोर्सेज का अगर हमने ट्रेडिशनल में क्या देखा, जनरेशन टू जनरेशन, वो तो एकदम परमानेंट मेथड है। आप तो अगर आपको कुछ पता है तो आप उसे जो है वो ट्रांसफर करेंगे अपने जनरेशन टू जनरेशन। और एक बात देखिए, हिस्ट्री जो है वो ऐसी है। ओरल सोर्सेज के अंदर हमने क्या देखा, शायरीज भी है, मतलब फोक लाइफ ये सब तो है, शायरीज आप लिख सकते हैं। शायरीज भी ओरल का वो है, पोएम्स, पावरास,
ठीक है, ये सारी चीज़ें ओरल सोर्सेज के अंदर है। आपने देखा होगा हिस्ट्री जो है ना वो ऐसी ही पढ़ी जाती है। आपने कोई चीज़ कहीं से सुनी, मुझे कोई बात पता, हाँ मुझे पता है ताजमहल जो है वो आगरा में बना था, शाहजहां ने बनाया था उन्हें अपनी बिलव्ड वाइफ मुमताज़ जहाँ के लिए। और उसके बाद ये भी पता चला था कि उन्होंने ऐसा, अब आई डोंट नो कि ये मिथ है कि क्या है, कि उन्होंने उन मजदूरों को जो है वो हाथ काट दिए थे, वो नहीं पता, ऐसा मैंने कहीं से सुनी, मुझे किसी ने बताया ना, तो ये क्या है ओरल सोर्सेस है। अब मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगी। अब लेकिन ये भी बात है कि वो जो ओरल सोर्सेस है कि शाहजहां ने जो है वो ताजमहल बनाया, ये मुझे किसी ने बताया, कोई आया मुझे बताया कि शाहजहां ने ये चीज़ ओरल सोर्सेस में बताई है। अब वो चीज़ कहीं ना कहीं लिखी होगी, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो रिटन सोर्सेस है। और वो एक चीज़ है, हमने पढ़ा है ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है, एक जगह है, वो क्या होती है मटेरियल सोर्सेज के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा ओरल सोर्सेज जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है रिटन सोर्सेज के साथ और हमारे मटेरियल सोर्सेज के साथ। कैसे ओरल सोर्स आया, मुझे किसी ने कहा कि हाँ ताजमहल बनाया गया है, शाहजहां ने बनाया है मुमताज़ अपनी बिलव्ड वाइफ के लिए। अब ये तो मुझे ओरल सोर्सेज से मिल गया। रिटन सोर्सेज में क्या है, मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगी, थोड़ी ना कोई भी बात सुन के मैं उस पर यकीन कर लूँगी, हाँ मैं उस पर हाँ सही में बनी, तो वो मुझे ज़्यादा याद रहेगी। रिटन सोर्सेज के अंदर वो आ गया। मटेरियल सोर्सेज के अंदर वो जीता जागता मॉन्यूमेंट है वहाँ, वो हमारे मटेरियल सोर्सेज के अंदर आया। तो हिस्ट्री का यही तरीका है कि आपने कोई चीज़ सुनी है, आप उस पर फिर यकीन कर लेंगे जब आप उस पर रिसर्च करेंगे। एग्जाम्पल दांडी मार्च हुआ था, महात्मा गांधी ने किया था, या काला पानी की सज़ा के बारे में हमको पता चला था, वो भी हमको पता चला, ओरल सोर्सेज से पता चला, फिर रिटन सोर्सेज हमने उसका पुख्ता सबूत लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ओरल सोर्सेज के अंदर आती हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ओरल सोर्सेज है, अभी मतलब यहाँ नहीं है, सॉरी मैं लिख देती हूँ, तो जो हमारा ओरल सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मटेरियल सोर्सेज पे और रिटन सोर्सेज पे, हमने देखा है। और हिस्ट्री ऐसी ही है, वो तीनों पहलू को, तीनों सोर्सेज को मिला जुला के ही अपना काम करती है। अब आपने देखा होगा हिस्ट्री के बारे में अगर हम देखें तो हिस्ट्री जो है वो बेसिकली रिसर्च पे डिपेंड करती है। कोई भी चीज़ आज जो हमें इतनी सारी हिस्ट्री पता चली, इतने सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, रिटर्न मटेरियल ओरल, तो ये भी हमको रिसर्च से पता चले ना, किसी ने रिसर्च किया होगा, किसी ने वो जगह पे जाके उसका पुख्ता सबूत लिया होगा। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, आपने कोर्ट देखी होगी, बहुत लोगों ने, कोर्ट में क्या होता है, जो वकील रहता है और जो जज रहते हैं, तो अगर किसी ने कहा कि हाँ इसने कोई क्राइम सीन किया, तो हम कहते हैं हाँ हमें इसका पुख्ता प्रूफ दो, सबूत, तब हम उस पर यकीन करेंगे। तो वो सबूत कैसा भी हो सकता है, रिटन मटेरियल पे हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स पे, या ऑडियो विजुअल क्लिप हो सकती है। तो वैसे ही अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री को कैसे इवैल्यूएट जो है वो कर सकते हैं। क्या है इवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री? इवैल्यूएट, यहाँ पे हम हिस्ट्री को जो है वो इवैल्यूएट करेंगे बराबर से रिसर्च करके। इवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन जो है वो 3 फेज पे, इवैल्यूएशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रिटन सोर्सेज पे। बेसिकली कहने का ये मतलब है इवैल्यूएशन जो है वो रिसर्च पे डिपेंड करता है। अब रिसर्च को अगर हम देखें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में, तो रिसर्च जो हम कंडक्ट करेंगे वो तीनों पार्ट में होगी, रिटर्न में भी होगी, ओरल में भी होगी, और हमारे मटेरियल में भी होगी। और क्या होगी, हमारे मटेरियल सोर्स में होगी। तो हिस्ट्री क्या करेगी, हिस्ट्री को जब हमको इवैल्यूएट करना है तो वो रिसर्च पे डिपेंड करेगी। अब रिसर्च 3 फेज कंडक्ट करता है, रिटर्न सोर्सेज, ओरल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। अब कोई भी बात है, मैंने कहीं से सुनी, कोई बात है मेरे पास और मैंने उसे कहीं ना कहीं से सुनी, मुझे कोई बात पता चली, तब क्या होगा, फिर मैं उसका वो करूँगी ना, वो कि हाँ ये बात सही में सच है कि झूठी है, तो वो रिटर्न सोर्सेज में चला जाएगा, हम उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फाइल्स वगैरह देखेंगे। ओरल सोर्सेज से सुना मैंने, ये एक्चुअली ये पहले होगा, ये सेकेंड। फिर तीसरा क्या है, अगर उसका कोई मटेरियल या मॉन्यूमेंट्स कोई चीज़ मौजूद है तो वो मटेरियल सोर्स है। आप सबने सुना होगा कि कहते हैं ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स जो है वो राज करते थे। अब इंडिया पे तो उन्होंने रूल किया, ये वो हम सबको पता है, लेकिन जब मुझे किसी ने पहली बार, जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, तब अगर मुझे कोई बात कहे कि इंडिया रूल किया गया था, तो मैं कहूँगी अरे कैसे रूल किया गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में। तो जब किसी ने मुझे ओरल सोर्सेज से बताया कि ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने राज किया, उसके बाद मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मैं सोचा हाँ कि मुझे रिसर्च करना, मैं कैसे किसी की कही हुई बातों पे सुनी बातों पर कैसे हम एतबार कर लें। तो वैसे ही रिटर्न सोर्सेज पे हम जाएंगे, रिटर्न सोर्सेज हम देखेंगे, बहुत सी डॉक्यूमेंट्स होगी या बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी होगी जिससे हमें पुख्ता सबूत मिल जाएगा कि हाँ सच में वो आए थे और ऐसा हुआ है। मटेरियल सोर्सेज के अंदर हम पता लगाएंगे, रानी विक्टोरिया जब आई थी, मैंने आपको ये पहले ही लेक्चर में बताया था, तो आप दोनों लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो रानी विक्टोरिया जब आई थी तो उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना था। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कुछ लिखा होगा वहाँ पे पैम्पलेट्स पे कि हाँ ये उनके कब आई थी, कौन आया था, रानी विक्टोरिया आई थी, कब आई थी, और डेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मटेरियल सोर्सेज के अंदर आपको दिख जाएगी। ओरल सोर्सेज से मुझे पता चला, रिटन सोर्सेज में डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैंने उस चीज़ों पर प्रूफ, उस चीज़ों पर यकीन किया। मटेरियल सोर्सेज से मुझे उस पर एकदम पुख्ता यकीन हो गया। तो ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री ऐसे ही कंडक्ट होती है। इसी 3 स्टेप्स में हमारी जो रिसर्च होगी वो सक्सेसफुल हो जाएगी और हम हिस्ट्री के बारे में यानी कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यहीं पे हमारा खत्म होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप अपनी क्वारीज जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।